start their C++ compilers so that we can code together. So in the last class, we had seen about destructors, how destructors work, and what is the meaning of destructor, how constructor and destructor both are used, uh, what is the syntax of creating a destructor. We have already seen, yes, seen a program, and also we have seen a to prove that the series in which the objects get created, they are getting, when they get out of scope, they are getting out of scope in reverse order. So if they are getting out of scope in reverse order, then the destructors also will be called accordingly for every object which is going out of scope. Or for every object which is getting created, constructors are called. And when the same objects go out of scope, then the destructors are called for every respective object. So this was what we have seen earlier. So today we'll continue our discussion. Today we'll see about function overloading. So this is what is not available in C. In C++ and Java also, in other object-oriented programming languages, overloading is a very common feature, which is one of the object-oriented features. So overloading is nothing but creating more than one definition under a single name. So the name is same, but the definitions are different. So it is a kind of polymorphism. Polymorphism का मतलब होता है polymorph. Poly means multiple, morph means spaces. So there are multiple definitions, but the names are same. It is like similar to if you say, for example, हमने एक घर बनाया है और घर का नाम आपने शांति सदन रखा हुआ है और घर का जो एड्रेस है वो से प्लॉट नंबर 111 है. सो आप दोनों नाम से उसको कह सकते हैं, एड्रेस को कह सकते हैं. आप प्लॉट नंबर 111 कहेंगे तो भी सेम हाउस रिप्रेजेंट होगा, या शांति सदन कहेंगे तो भी सेम हाउस जो है रिप्रेजेंट होगा. द हाउस इज सेम बट द नेम्स आर डिफरेंट. यहाँ पे क्या है, डेफिनेशंस आर डिफरेंट बट द नेम्स आर सेम. तो नेम इज सेम बट द डेफिनेशंस आर डिफरेंट, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. हियर वी कैन क्रिएट मोर देन वन डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन विद द सेम नेम. सो F1 नाम से आपने फंक्शंस बनाना शुरू किया, 3-4 फंक्शंस बना लिए. इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट में डिफरेंस है तो आप आराम से F1 फंक्शन को 3-4 बार बना सकते हैं विद डिफरेंट डेफिनेशंस. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है समझना जो बहुत ही जरूरी है, दैट ड्यूरिंग फंक्शन ओवरलोडिंग द इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट शुड बी डिफरेंट. इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट जो डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, सो नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स अगर अलग हो तो भी चलेगा. डेटा टाइप ऑफ द इनपुट आर्गुमेंट्स अलग हैं, डिफरेंट है तो ठीक है. सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स अगर डिफरेंट है, से इंट कैर फ्लोट, फ्लोट कैर इंट, ये डिफरेंस हो गया. सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स अलग अलग हो गए. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड पॉइंट्स जो है अगर हम करते हैं, जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग हैं, डेटा टाइप्स अलग हैं, या सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स अलग हैं, तो फिर आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं. तो अगर कंपाइलर को किसी भी टाइप से, इफ द कंपाइलर डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी in the declarations, then we can perform overloading, otherwise it will generate ambiguity error. So according to the type or number of arguments given, that compiler is going to bind the function call with its definition. So it is static binding. अभी जो हम देख रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग जिसको हम कह रहे हैं वो स्टैटिक बाइंडिंग के कैटेगरी में आता है, वेयर द फंक्शन कॉल इज बीइंग बाइंडेड विद द फंक्शन डेफिनेशन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम. सो कंपाइलेशन टाइम में ही जो है बाइंडिंग हो जाता है. So that is known as static binding or compile time polymorphism. So this is polymorphism because हम जो है more than one functions बना रहे हैं with same name but different argument list. So I will just share the code now. Code window हम share करेंगे. सभी लोग साथ साथ जो है आप कोडिंग करते जाएं मेरे साथ. तो एक बार मैं
रिफ्रेश कर लेता हूँ। आपके पास जो भी सी प्लस प्लस कंपाइलर है उसको आप ओपन कर लीजिए, तो आपको आसान पड़ेगा। तो कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर्स चलते नहीं हैं, तो आपको जो है दो तीन, जैसे मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर जाइए और वहाँ पे आप, अगर आपका ऑनलाइन कंपाइलर नहीं चल रहा होगा तो ठीक, चलिए ये वाला चल रहा है। सो वी विल यूज दिस कंपाइलर। सो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में हम देख रहे हैं। सो लेट अस सी some code related to function overloading. सो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो या सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं f1 करके एक फंक्शन बना रहा हूँ, या ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं टू ऐड टू नंबर्स। तो इंट आई कॉमा इंट जे, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल ऐड टू नंबर्स। तो सी आउट करा देते हैं बैकस्लैश एन सम इक्वल टू, Sir, screen is not visible. सॉरी शेयर कर देते हैं। ठीक। सो यहाँ पे हमने जो है जैसे ऐड फंक्शन बनाया, वॉइड ऐड, इन दो इंटीजर्स इनपुट आर्गुमेंट में है, सो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम बना रहे हैं इसको। और इसका डेफिनेशन वाले पार्ट में सी आउट करा रहे हैं सम इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे आई प्लस जे। दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया एक ऐड फंक्शन। एक और ऐड फंक्शन हम बना सकते हैं, से इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा इंट के। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे द नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, ऑल्दो द डेटा टाइप्स आर सेम। जैसे इंट इंट है, इंट इंट है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इंट इंट के करके हमने बनाया। सो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट नाउ, सो इट इज वैलिड ओवरलोडिंग। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होते तो ये इनवैलिड हो जाता। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हमने बनाए हैं, एक ऐड, दोनों का नेम सेम है, सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, द नेम इज सेम